कैसे से बताए दे। प्रधानमंत्री सबसे पहला बात है बड़ी झूठ बोले तो राग लग तो राग जो हमारा कोई दिक्कत ना। झूठ कैसे बोलो से बताए दे। ये जब दुनिया घूरे ले जाओ, जब कोई दुनिया के मीटिंग में भाग लिए जाओ, हाल फिलहाल 2-3 साल पहले एक जलवायु परिवर्तन के मीटिंग में भाग लिए गए लो, दुनिया के 8 देश वहां आयल हल। प्रधानमंत्री जाके बोल लो कि भारत में हम कोयला आधारित उद्योग बंद करेंगे क्योंकि उससे SO2 NO2 CO2 बनता है। हम कोयला आधारित उद्योग बंद करेंगे। और जैसे इंडिया लो 80 को कोल ब्लॉक के आवंटन कर लो, चक्कर में 39 पर तब तक बेटा गोद लेल बेटा अडानी के दे दो। अब समझ यदि 80 को कोयला के खदान, एक कोयला के खदान में यदि 5 गांव बर्बाद भल तो 80 पर 8 यानी 400 गांव बर्बाद भई गलो। कोई मायना है कोई बाप ना है। राजा साहब नौकरी खाए रहा और बड़का राजा खेती खाए रहा। सही खातिर देश के 5वां प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह बात कहा कि अरे ओ किसानों, एक नजर रखना खेत खलिहान पे, दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। कि एक नजर रखना खेत खलिहान पे और दूसरी नजर रखना लाल किला के मचान पे। एकर मतलब खेत खलिहान के मतलब अपन खेता बरिया देख रे किसान। यदि खेतवा बरिया ना देख में तो फसलवो खराब भय जितो और नस्लवो खराब भय जितो। फसल मने बिहीन और नस्ल मने छुआ। अगर चासा गारे छुआ खेत बारी ना जाओ, अबे मोबाइल में फिल्टर लगाए फोटो डालो। खराब भेलो कि ना। यह तक कहल प्रधानमंत्री में कि अरे चासा घरे के लागे तो समय समय में खेतवा देते रहो, खेतवा घूरते रहो, खेतवा उगरते रहो, नहीं तो फसलवो खराब तो और नस्ल खराब भय जितो। आज किसान घर के दीदी गिला वो बीएड करके तो गोबर वाला घर में नहीं जाएंगे। हाय रे, किसान के धिया पुता के यदि गोबर से गमक लागे लागल है तो सोच लेगे बहुत बड़ा विपदा आई गला हो और इंसान के बचने वाला क्यों नहीं। अब किसान घर एक छुआ पुता के, चासा घर एक धिया पुता के गोबरवा से गमके लागल है तो कलयुग आई गला हो। सही खातिर प्रधानमंत्री कहा कि एक नजर खेत खलिहान में, एक नजर लाल किला के मचान में। तो सही खातिर जितना चासा घरे कहा खेत खरियान न छड़िया, खेत खरियान यदि छड़ी दे भाग तो परदेसिया डोका भारी क्या हो तो खेत तक कीने खातिर। खेत कहूं पाइबा की खेत छाड़ल बाद खेत पाइबा कहीं खेत नहीं पाइबा। अच्छा हमें तो ऐसा आज मुद्दा दोसर है, लेकिन खेत के बात पहले तो एक तनी सुनाई दे। क्या कि यहाँ बहुत सारा लोग आयल हा, दोमे जाति धर्म के मानने वाला लोग आयल हा। कोकरो मंदिर में, कोकरो मस्जिद में, कोकरो गिरजा घर में, कोकरो तोर सरे गाछ के पेड़ में, सबके कहीं कहीं आस्था है। अच्छा बात है, सबकी आस्था रह चाहे। सब इन अपन अपन देता भूता के कोनो न कोनो रूपे माना, ईश्वर अल्लाह खुदा भाई गुरु कोनो रूपे माना है। लेकिन बताओ दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक काम की लगे? दुनिया के सबसे बड़ा धार्मिक काम लगो हार जोत के धान रोपना। अरे किसान घर के ना है बुझाए कोनो जोश नहीं बात के देखा सब यहाँ लोग कैसन बात नहीं। मंदिर जाए वाला, दादा मस्जिद जाए वाला, कोई चर्च जाए वाला, हम सब के आस्था के सम्मान करेंगे। तो कोई गाछक करे अपन आस्था करे वाला। लेकिन दुनिया के सबसे पुण्य काम लगो खेती करना। अब तो कहा कैसे, खासकर माई मौसी के लगे बुझाई दे कैसे कि खेत कैसे इतना पुण्य मिल गए हमरा। चल बताए दे। जखन खेतवा रोपला तो सबसे पहले जखन धान पाकल है दादी, तुम यहाँ पॉकेट रखने की दादी, खेतवा में जखन धानवा पाकल तो सबसे पहले क्या खैले गो? मूसवे खैले। सबसे पहले देखिए मूसा के डींग लग गेलो। सबसे पहले खेतवा में जखन धानवा पाकल तो मूसवा में खैलो। अच्छा एक बात बताओ कि मूसवा में केवल धानवा खैलो, बदले में तोरा आशीर्वाद दिलो कि अरे चासा, ए किसान,
तो जैसने रहिए तोर घर परिवार तोर घर आंगन भीतर घर भरले रहतो तोर चलती हमार परिवार के पेट भरल है। एगो मूसा में तोरा आशीर्वाद दिलो, एक से बड़ा पुण्य कहाँ मिलते? एक से बड़ा पुण्य कहीं मिलता है? अब सुन, अब जीजा तो मुसवा के हार भई गए, अब धनवन कटला, कुछ बाली जमीनवा में गिर गेलो, खेतवा में कुछ बाली गिर गेलो, अब क्या कहते गो? अब मुसमे नहीं खेतो। अब जे चेरे चिनगिनी आकाशवा में उड़ो हो, जे चेरे चिनगिनी मैना पेरुआ कोवा उड़ो हो, ओखनी जाए के आहार कर लो। आहार ही नहीं कर लो, वो तो आशीर्वाद दे लो, मैना टी आशीर्वाद दे लो, चेरा आशीर्वाद दे लो, चिनगिनी में आशीर्वाद दे लो। ए चाचा तोर चलती हमार पेट भरल, तोरो परिवार हमेशा भरले रहता है, तोर घर अंगना कभी खाली नहीं रहता है, तोर बेटा चार हमेशा भरता है, तोर सामान हमेशा मजबूत रहता है। अगर से ज्यादा पुण्य कहीं मिलता है? इगला चाचा घर नहीं बुझा, तुम बुझा अबरी की भलाई ये धनमा मुड़वे लाद के खरिहन में आन के डिगाई दिल हाथ। जैसे खरिहन में डिगाइल हाथ के लाई पिपरी खोटा चीट पिपरी घूर से बाहर गेलो। अब हाँ दिया पिपरी अलै, ओहो खैलै, ओहो खैलै, ओकरो पेटवा भरलै और ओहो आशीर्वाद दिलो, रे किसान तोर चलती हमर घर गुष्टी के पेट भरलै, तो सुखे रहिए, तो भरल भुरल रहिए। बताओ एक कष्ट पुण्य कहीं है कि? पिपरियों में आशीर्वाद दिलो, एगो मामूली पिपरी आशीर्वाद दिलो। अब की भेलै तो मारा घुरे, तोहनी मारे कहे नहीं दे मारा, हाँ थोड़ा अच्छा जे बुझा। अब की भेलै ना पुमार, तो की पुमारवा हम नहीं खेलिए, गैया के गोरुआ के दिलिए, ओहो तो आशीर्वाद दिलाए, किसान सुखे रहिए, और चलती हमार पेटवा भर। अब धनवा के कूट लिए, एक दिन भूसा एक दिन ये चार, कि भूसा हम नहीं खेलिए, भूसा हम नहीं खेलिए, खेलिए नहीं ना, भूसा भर गाय गोरु जकरा पर ली खेलिए, ओहो आशीर्वाद दिले। अब पाचले चार, तो कि चार हमने मुहा में भर दिलिए ना, पनिया में जाए के ना, पहले सुपा में पोछर लिए, गलती भले सुपा में पोछर लिए। ए माय मोसी गिला तोहनी झुमाई लगला से खतरी बतिया कहे ना, सुपुआ में पोछर लिए, और सुपुआ में जैसे ही पोछर लिए, एक दिगे बेसका चरवा, एक दिगे खुदी चरवा, खुदी चरवा की हमनी खा लिए नहीं नहीं, अब मुर्गियां चेंगनवे मुर्गुए गिरइये खैलो, मुर्गियां मुर्गुए गिरइये चेंगनवे खैलो। ओहो तो आशीर्वाद दिलाए, ए किसान सुखे रहिए, घरवा पर भरले रहते, एक अर्थ का पुण्य कहीं मिलता है? अब की कर ले, चरवा के औधन में चढ़ाए दिली, चढ़ैली ना, आप ढार ले, तो ढार ले तो की भेलै, माँ एक दिगे भतवा एक दिगे, तो मड़वा हम नहीं पीले। बताओ तो मड़वा ककरा दिली? छगरिया के, मड़वा ककरा दिली? छगरिया के पटरुआ के, ओहो आशीर्वाद दिलो। आप बचलो भातवा, तो कि भातवा हमने एकाई खेली, खैली एकाई, लेकिन कुछ जूठा भाई गलो, जैसी जूठा भेलो आई गई दूरिया चाहे कुलिया, और की कहली, अरे बड़ा कुकरा करने है रे, लो 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 कहली की ना, कि हरे बड़ा कुकरा कहने हरे, लो लो आओ, कहली की ना, कहली ना, एक से बड़ा पुण्य कहाँ मिलता? आप देख खेतवा में हलो मुसमे खैलो, बलिया गिरलो, चेरे चिनगिन्नी खैलो, खरिहनवा नहीं के पिपरिया खैलो, मारा घुरैली, धान से चार बनैली, तो गोरू काड़ा गैये खैलो, तो जाके खुदिया अलग कर ले तो मुर्गी चेंगना खैलो, माड़वा अलग भैलो तो छगरी पटरू खैलो, और लास्टे बड़ा कुकरा खैलो। 7 गो अंगरिया गमली, 7 गो, यानी 7 प्रकार के जीव जंतु के खियली, 7 प्रकार के जीव जंतु के खियली। बताओ एक पुण्य कहीं है? तो यहाँ तक यहाँ चाहिए कि प्रधानमंत्री तौर से खेत छीनो हो, और सबसे बड़ा चीज लगो खेत
सही खातिर एमपी में तो अपन बेटा के भेज, जब बिहाने बूटा लेके हार लेके खेतवा जोतता और संसद में जाके खेतवा के वकालत भी करता है कि हमारे खेतवा नहीं चाहिए। ऐसा बेटा भेज जो संसद में जाके इस बात के भी रखता है तो हमारे खेतवा नहीं छीनिए। यदि आज नहीं सोचला, यदि आज नहीं बुझला तो जमशेदपुर गोटे टाटा किन लाई, रांची एचईसी किन लाई, धनबाद बीसीसीएल में, बोकारो आधा सीसीएल में आधा बीएसएल में किन लाई। सुतले रही तो की पता डुमरी कोई नया कंपनी किन ले तो, बगोदर कोई नया कंपनी किन ले तो किन सकल है कि नहीं। अभी सिंदरी मोटा मोटी 52 गांव बर्बाद भले, क्या किन ले एफसीआई, आज वो हर्ल बन गए। ध्यान से सुनिया, सिंदरी क्या किन ले एफसीआई, बगल में झड़िया कोयला के खदान वो खत्म, बगल में बीएसएल सुन ले है ना, वहां भी आंदोलन हुआ है। मोटा मोटी 33,000 एकड़ के आसपास 80 गो गांव, वहां बीएसएल। पर जमशेदपुर में टाटा, तो कहीं यहाँ गोंदलपुरा में एनटीपीसी, अडानी प्राइवेट लिमिटेड। ऐसने अगर चुपचाप रह जीवा, ऐसने अगर सुतले रह जीवा तो डुमरी और बगोदर कंपनी रातों रात आके किन सकल। तो राजा साहब की गला दिखाई दे है कि नहीं। अरे राजा साहब 32 तो 30 में लागू करिए। राजा साहब के कह दे कि तो 32 में बात कर, फिलहाल तो सीएनटी कानून के मजबूत कर, फिलहाल तो जितना भी जमीन के अधिग्रहण वाला हो, जे न्यायालय के आदेश लगाए रैयत के वापस कर। फिलहाल तो जितना कंपनी जमीन ले लो और अगर काम नहीं कर ले हो उस सारा जमीन वापस कर। फिलहाल राजा साहब तो नेमरा रामगढ़ के लगे दुमका धनबाद के जमीन जकर से कीना ले वापस कर, ताकि सीएनटी के मने लगाए आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा और उसी थाना का। तो राजा साहब राष्ट्र का दाम आदिवासी हैं, तो आप तो आदिवासी को धोखा दिए हैं कि आप नेमरा कहाँ हैं और गोविंदपुर में जमीन खरीदे हैं। अरे आप खुद सीएनटी का उल्लंघन कर रहे हैं। सीएनटी का मतलब क्या, यहाँ हमारे रमेश सर आए हैं मायापुर से, हम देखिए शिक्षक हैं। सीएनटी का मतलब क्या है भाई कि एक एसटी का जमीन एसटी खरीदेगा, एससी का जमीन एससी और कुछ ओबीसी कैटेगरी में है उसका जमीन वही लोग खरीदेगा। तो राजा साहब आप हैं, हमको लगता है गिरिडीह में भी उनका जमीन नहीं होगा ही। तो बताओ वो सब कैसे इंसाफ करते हो। इसलिए इंसाफ वही लीडर कर सकल हो जब वास्तव में क्वालिटी रखते। राजा साहब चारों तरफ से घिराई गए, राजा साहब इंटू पिंटो चिंटो सिंटू मिंटो जितना भी हो और से घिराई गए हो। फिलहाल राजा साहब से राज ना चलतो। राजा साहब को बोलिए कि आप पहले एचईसी के लिए नियम बनाइए, क्योंकि एचईसी में आज भी आधा जमीन खाली पड़ा है। सर्वे कीजिए, जिनका जमीन है जमीन वापस कीजिए और राजा साहब राजगद्दी संभालिए। एचईसी का जमीन आप वापस कीजिए, चूंकि आप रांची में रहते हैं। तो बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा बात कराइए झारखंड के, एमपी के बात वही गए। और साथ ही साथ याद रखिए, और खासकर कसमापुरा में जितना लोग आएला बगल में पारसनाथ हो, बगल में पारसनाथ की याद करिया और संगे संगे एमपी के भी याद करिया। एमपी कहल ना विशेष समुदाय की आस्था का ख्याल रखा जाए। अरे हमारा आस्था कहाँ रहे वो का, हमार गोरू कड़ा माए मसी काकी जटी हुआ करी लाने बांस आने